मतलब क्या उनका पर्सोना निकल के आया, बाप रे! वो जो डांस, गॉगल लगा के डांस करता हुआ आदमी, उस वक़्त दिल खिल जाता है, द वे ही इज़ डांसिंग। जी। हर आदमी की अपनी चॉइस है जी। कि वो कितना एक्सपोज़ होना चाहता है, फ़िल्म से पहले भी, फ़िल्म के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लग रहा है कि यार मेरा काम बोल रहा है ना, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है? अब मैं क्यों जाके बोलूँ कि मैंने अच्छा काम किया या मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। पर्दे पे फ़िल्म लगी हुई है, लोग बोल रहे हैं। हे गाइस, दिस एंड अपकमिंग जनरेशन, मैं उन्हें सबसे अनलकी जनरेशन बोलता हूँ। ना तो उन्होंने सेगा वाले गेम्स खेले, ना ही सावन में झूले। जब तक शाम ना हो जाए तब तक अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेले। लाइफ की सारी चीजों से बेचारे डिप्राइव्ड रह जाएंगे और ना ही उनके टाइम पे अच्छे एक्टर्स बचे हैं। बट आई कैन प्राउडली से कि मैं उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जिसने ये सब कुछ जिया है। शाहरुख, सलमान, सैफ, आमिर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इन सब का पीक देखा है। पर सिने जगत के गलियारों में एक और नाम है जो आजकल हर किसी की जुबान पे है, फॉर ऑल द गुड रीजंस। मीम्स बनाए जा रहे हैं कि भगवान डाउनफॉल चाहे जैसा भी हो, कम बैक इनके जैसा ही देना। इट्स नॉट जस्ट अ कम बैक, इट्स अ स्टेटमेंट कि टैलेंट और स्किल्स को हमेशा लाइमलाइट में ही रहना पड़े, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लास्ट टाइम जिस कम बैक की हर जगह चर्चा हो रही थी वो था लॉर्ड बॉबी देओल का कम बैक, और इस बार जो सारा अटेंशन चुरा के ले गए हैं वो है हमारे मिस्टीरियस अक्षय खन्ना। धुरंधर में रहमान डकैत के रोल में अक्षय इस लेवल पे शाइन कर गए हैं कि हर जगह उन्हीं की बात चल रही है। मीम्स, फीड्स, रील्स, वीडियोस, बंदा हर जगह छाया हुआ है। लोग तो यहाँ तक की बोल रहे हैं कि धुरंधर देखने तो रणवीर सिंह की वजह से गए थे पर लौटे अक्षय खन्ना के फैंस बनके। मिस्टीरियस मैंने इसलिए कहा क्योंकि ही इज फार फ्रॉम द ग्लैमर वर्ल्ड। नोबडी सीज हिम ऑन पेज 3। ही नेवर अटेंड्स एनी पार्टीज, एनी अवार्ड फंक्शंस, एनी सोशल गैदरिंग्स। उनकी एक अपनी प्राइवेट लाइफ है एंड ही इज हैप्पी लिविंग लाइक दैट। Some people की they cannot stay alone. मैं तो 10 दिन अकेला रह सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा। तो दैट वे आई एंजॉय माई ओन कंपनी, आई एम वेरी हैप्पी। आई डोंट गेट बोर्ड कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं बोर हो रहा हूँ। पर वो हमेशा से ही ऐसे थे या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ही बिकेम लाइक दैट? आज हम कुछ बातें करेंगे अक्षय खन्ना के बारे में जो शायद हम एज फैंस नहीं जानते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये लेट बॉलीवुड स्टार विनोद खन्ना के बेटे हैं। अनलाइक अदर बॉलीवुड स्टार्स, उनका अपने पेरेंट्स से एक हेल्दी रिलेशनशिप था। I think I was close to them both, but in different ways. Okay. I would say that I was fortunate that I had a very fulfilling relationship with both my parents. It doesn't really matter which generation you were born in. Like sometimes people say, oh, you know, in the older generation, especially fathers, they tended to have a very kind of formal relationship with their, Amrish Puri children. fathers, right. Amrish Puri kind of fathers, yeah. I don't think that's necessarily true. I mean, no matter which generation you're part of, having a good, solid, fulfilling relationship with your parents is not always very common. I feel very grateful to have had a very fulfilling relationship with both my parents. हाँ, वो एक नेपो किड है पर इस चीज को ना उन्होंने कभी अपने सर पे चढ़ने दिया कि यार आई हैव ऑल द प्रिविलेज, आई हैव ऑल द लग्जरीज, और ना ही उन्होंने अपने काम को, अपने प्रोफेशन को कभी भी ग्रांटेड लिया। और फिल्मों में आने से पहले उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल में। उन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपना एक्टिंग डेब्यू कर लिया था और उनकी पहली फिल्म का नाम था हिमालय पुत्र जो 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने अपने फादर विनोद खन्ना के साथ काम किया था। फिल्म तो नहीं चली पर अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिल गया। गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किस किस को ये बात पता थी। उसके बाद उनके करियर में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। उनकी काफी फिल्में नहीं चली तो उनको वो बिग कॉमर्शियल स्टार का टैग कभी नहीं मिल पाया। उसके काफी सारे और भी रीजंस है अपेरेंटली। फिल्म मेकर्स और बाकी लोगों का ये कहना था कि क्योंकि अक्षय काफी इंट्रोवर्टेड थे, सोशल नहीं थे, रिलेशंस मेंटेन करना उन्हें नहीं आता था, नेटवर्क्स बनाने नहीं आते थे, दैट अफेक्टेड हिम गेटिंग द बिग अपॉर्चुनिटीज। आप अगर कहेंगे मुझसे या कोई भी कहेंगे कि देखो अक्षय, जब अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप हर पार्टी में मतलब इंटरव्यूज, ये कंट्रोवर्सी, कहीं ना कहीं आपको जिंदा रहना है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री से। मैं बोलूँगा मैं आउट हो जाऊँगा, मैं वो ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदलूँगा। मैं जो हूँ मैं हूँ। प्रोड्यूसर्स उन्हें टू सेलेक्टिव, टू स्लो और टू ऑनेस्ट बोलते थे पर उनकी एक्टिंग स्किल्स पे कभी किसी को डाउट नहीं हुआ। और काफी सारी फिल्में जैसे दिल चाहता है, हमराज, गांधी माय फादर, रेस, जिससे उन्हें क्रिटिकल प्रेस तो मिला ही मिला बल्कि कॉमर्शियल सक्सेस भी मिली। एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन इन हंगामा। सर मैंने सब चेक किया, एकदम फर्स्ट क्लास है। तुमने ये नया सिस्टम भेजा, बाद में हमने कभी भी आपको फोन करके बताया कि आप आ जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं नहीं ना? नहीं। तो आपको कोई सपना गिरा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है?
मतलब यार दैट मूवी इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडी मूवीज ऑफ ऑल टाइम। अगर अक्षय खन्ना की फिल्मोग्राफी को गौर से ऑब्जर्व किया जाए तो ही इज वन ऑफ दोज रेयर एक्टर्स हु मूव्स बिटवीन मेन स्ट्रीम एंड ऑफ बीट सिनेमा जस्ट सो एफर्टलेसली। अक्षय खन्ना ने भी सलमान भॉय की तरह शादी नहीं की एंड एट द एज ऑफ 50 ही इज स्टिल अनमैरिड। ऑल्दो कुछ एक्ट्रेसेस से उनका नाम जोड़ा गया जैसे कि ऐश्वर्या राय, करिश्मा कपूर, तारा शर्मा, रिया सेन, बट दे एंडेड अप ओनली बीइंग रूमर्स एंड ही ओपनली सेज दैट मैरिज इज नॉट फॉर मी, आई डोंट फील लाइक हैविंग अ चाइल्ड एंड ऑल। बच्चों के साथ देखूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा, और यू नो इट्स नॉट समथिंग कि कुछ लोगों का बहुत कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है कि ऐसा मेरी जिंदगी में हो कि फैमिली हो, बच्चे हो। यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। क्यों? दैट्स एक्चुअली समथिंग रेयर। फैमिली की इच्छा ना होना, सॉलिट्यूड में रहना, चकाचौंध से दूर रहना, ये एक बॉलीवुड एक्टर के लिए बहुत ही रेयर चीज है। अक्षय खन्ना फिल्मों में वापस आने से पहले 4 साल के लंबे ब्रेक पे थे। ही सेड ऑल दिस टाइम ही वाज इन मुंबई, कल फेस चल रहा था दैट ही नीडेड टू टेक केयर ऑफ। और ये हम सबकी जिंदगी में आता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, जिससे आपको खुद ही डील करना पड़ता है। एंड इट्स यू हु हैव टू फिगर आउट व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू मूव अहेड इन लाइफ। स्पेशली अ मेन स्ट्रीम एक्टर लाइक अक्षय खन्ना जिन्होंने बहुत ही अर्ली स्टेजेस में हेयर फॉल एक्सपीरियंस किया। यार आपको पता है कि आपका चेहरा बड़े पर्दे पर आएगा, दुनिया आपको देखेगी और बालों से आपके ओवरऑल लुक में कितनी वैल्यू ऐड होती है, तो यार डिप्रेशन तो आएगा ही। बट ही नेवर बैक्ड आउट ऑफ दिस क्वेश्चन और फेल्ट शाय अबाउट इट। It started happening to me at such a young age, and because for me it was like a pianist losing his fingers. It almost felt like that for me in those days. I mean, till you could really come to terms with it, and then it starts bothering you less. It's like, you know, waking up in the morning and reading the paper and saying, oh shit, I can't read. What is that? You know, I need glasses. Right. It would affect you, right? What is happening to me? My eyes are not working. You know what I'm saying? You know, you might be a sportsman, you might be a cricketer or a footballer, and suddenly you realize you need a knee surgery. So it's heartbreaking, right? You might lose a year or 2 years of your career. Right. So as I said, it's like a pianist losing his fingers. So because the way you look as an actor is very important. Right. And especially this part, I mean, this is still, you can cover it up or whatever you can. Right. At 19, 20, it's devastating. It's heartbreaking, and it can mentally like kill you. It's like anything else. और उन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग के बारे में ओपनली बताया और इसी ऑनेस्टी और क्लैरिटी की वजह से ये अपने पीयर्स के बीच में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है। रिसेंटली उनके साथ काम करने वाले आदित्य धर ने बोला ही इज अ ड्रीम एक्टर फॉर सीरियस सिनेमा लाइक धुरंधर एंड ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस एज वेल। वो सीन को इम्प्रोवाइज भी बहुत अच्छे से करते हैं। आदित्य सर वाज एक्चुअली सेइंग दैट ये इस तरह से आप एंटर करना है, ये सारी चीजें आपको होनी है, फिर आपको वो तख्त पे बैठना है, एंड देन द होल कोरियोग्राफी वाज हैपनिंग इन द मिडल ऑफ दैट। Akshay sir said ke, so the dance is happening here. The dance is happening here. He said, yes sir, वो dance हो रहा होगा यहाँ पे। Can I dance? He literally said, can I dance? It's like Aditya said, like whatever you feel like doing. Yeah, it's just your moment and you have to get there. And then Uzair and Hamza will follow. So he said, okay. So there was this take, one take with the steady. हम लोग वहाँ से enter करते हैं. And everyone is dancing and he looks at everyone and then he starts dancing on his own. There's no choreography for him. He starts dancing on his own. It's all the steps he takes. Yeah. And everyone is like, oh, ये क्या कर दिए इन्होंने। Well, आजकल हर किसी की फीड में अक्षय खन्ना का राज है। फैंस आर सेलिब्रेटिंग हिम, डांसिंग ऑन हिज स्टेप्स। ही इज सेटिंग अ प्रेसिडेंट कि चाहे जो भी हो जाए लाइफ में, बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप। अगर आप अपने काम से ईमानदार हो तो लोगों को दिख ही जाएगा, चाहे वो थोड़ी देर से ही क्यों ना हो। यार पुराने एक्टर्स में जो बात है ना, जो नॉस्टैल्जिया है, वो नए एक्टर्स कभी नहीं पा सकते। आई जस्ट विश ये कमबैक एक फॉरएवर स्टे बन जाए और अक्षय खन्ना को और आइकॉनिक रोल्स मिले। विशिंग हिम मच मोर सक्सेस लाइक दीज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।